नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ वाइकम सत्याग्रह की, जो वर्तमान के संबंधित है। हमारे हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा रही, उसका दंश केरल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने झेला है। केरल राज्य में पहले एक रजवाड़ा हुआ करता था त्रावणकोर, और वो राज परिवार के अधीन था। त्रावणकोर में वाइकम महादेव मंदिर के चारों तरफ की सड़कों पर चलने का अधिकार सिर्फ सवर्ण हिंदुओं को था। शूद्रों के लिए यह पूर्णतः वर्जित था। लगभग यही स्थिति मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मंदिरों में थी, जहाँ पर खासकर दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था उस जमाने में। 1923 ईस्वी में टी.के. माधवन ने कांग्रेस पार्टी की बैठक में वाइकोम की स्थिति की विस्तृत चर्चा की थी, और उसमें एक समिति भी बनी थी। फरवरी 1924 में वाइकम में एक जनसभा हुई और निर्णय हुआ कि एक ग्रुप बनेगा जो मंदिर से संबंधित सभी चारों सड़कों पर चलेगा। 1 मार्च 2024 को 30 वॉलंटियर्स, जिसकी संख्या घटाकर 3 की गई महात्मा गांधी के संदेश के बाद। चूँकि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि जो सड़कों पर चलने पर रोक लगा हुआ है सूत्रों को, यह ठीक नहीं है। और इस विषय पर चूँकि पेरियार रामास्वामी नायकर बहुत ही तल्ख थे, और सच अगर पूछिए तो जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है और ये वाइकम सत्याग्रह, ये एक महत्वपूर्ण कारण बना था जब पेरियार साहब ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वे भी इन सत्याग्रहियों में शामिल थे। और वहीं पर उनकी सभी महत्ता को देखते हुए उन्हें विरार की उपाधि भी मिली थी। तो 3 वॉलंटियर प्रोहिबिटेड एरिया पर चले। पुलिस ने रोका तो वे सड़क पर ही सभी लोग धरने पर बैठ गए। फिर उसके बाद 3 वॉलंटियर्स ने प्रयास किया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर चारों जो रास्ते थे उसमें बैरियर लगा दिए गए, तो जो भी सत्याग्रही थे वहां पर वे धरने पर बैठ गए। जो बाद में परिस्थिति आई कि पेरियार रामास्वामी नायकर भी वहां गिरफ्तार कर लिए गए। उच्च जाति वहां अड़ी हुई थी कि ये चारों रास्ते नहीं खोले जाएंगे, लेकिन जब गांधी जी ने इसमें इंटरफेयर किया तो उनके समझाने पर उच्च जाति की एक बहुत बड़ी संख्या तैयार हुई कि नहीं, लोगों को चलने देना चाहिए। तो ये इसमें मैंने एक जगह पढ़ा कि 25,000 लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया त्रावणकोर की महारानी को। महारानी ने इसे अपने हाउस में, उनका एक हाउस था राज परिवार का, उसमें इस प्रस्ताव को भेजा कि चारों रास्ते पर चलने की छूट दी जाए। लेकिन यह प्रस्ताव जो महारानी ने पेश करवाया था वो 22-21 के बहुमत से गिर गया। ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अंत में ब्रिटिश सरकार को आगे आना पड़ा और उन्होंने इंटरफियर कर जो 4 रास्ते थे उसमें 3 रास्तों को सभी के लिए खुलवा दिया। तो क्या एक भारतीय के रूप में हमें यह नहीं स्वीकार करना चाहिए कि आज जो लोग हिंदू हिंदू किया करते हैं,
जब लोगों को इतने तरह से रोका जा रहा था कि सड़क पर भी नहीं चल सकते हैं। ये तो पराकाष्ठा है जातिवाद की। तो क्या अंग्रेजों ने ये सुधार कर कोई गलती की? तो क्या इस बात के लिए अंग्रेजों को दाद नहीं देनी पड़ेगी कि हमारे हिंदू धर्म में जो खामी थी उसको, ये ठीक है कि उसमें हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर का बहुत बड़ा संघर्ष है, साथ ही वहाँ के जनता का बहुत बड़ा संघर्ष है, और महात्मा गांधी जी के कारण उच्च जाति के बहुत से लोगों ने भी इसमें साथ दिया, और धीरे धीरे ये गति पकड़ी और सभी मंदिरों के प्रवेश द्वार खुले। लेकिन फिर भी आज भी हम लोग घटना यदा कदा सुनते रहते हैं, और अगर कहीं पर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सरकारी पदाधिकारियों को इससे सख्ती से निपटना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।